लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसके खिलौनों के घर में अचानक एक डरावना मानव सिर प्रकट हो गया है। और भी अजीब बात यह थी कि जो गुड्डा गुड़िया बिस्तर पर लेटे होने चाहिए थे, वे घबराए हुए चेहरे के साथ बैठे थे। उनका बच्चा तो कंबल के नीचे छिपा हुआ था, जैसे किसी भयानक चीज से डर गया हो। यहाँ तक कि पालतू कुत्ता भी दरवाजे से हटकर ड्राइंग रूम में आ गया था और सतर्कता से आगे देख रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि मेज पर रखा वो इंसानी सिर अब न जाने कब जमीन पर आ गया था। लड़की को जिज्ञासा हुई तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गर्दन को छुआ, वहां ताजा खून के धब्बे थे। उसी समय माँ ने लड़की को आवाज दी तो उसने डर के मारे एक चेतावनी भरी आवाज दी, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत धीरे धीरे आने वाली है। रात होने में देर नहीं लगी। लड़की जैसे ही घर लौटी, तुरंत अपने कमरे में गई और जैसे ही उसने खिलौनों का घर खोला, देखा कि वहाँ की स्थिति फिर से बदल चुकी थी। गुड्डा गुड़िया डर के मारे एकटक सोफे पर रखे उस डरावने सिर को देख रहे थे। पालतू कुत्ता इस बार दरवाजे के बाहर बंद कर दिया गया था। लड़की ने जल्दी से उस छोटे गुड्डे को ढूंढना शुरू किया। वो दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था, डर के मारे बाहर झांक रहा था। अचानक लड़की ने आंखें झपकाई और पल भर में ही देखा कि गुड्डा गुड़िया और वह डरावना सिर सब गायब हो चुके थे। उसने पूरा घर टटोल कर देखा और पाया कि अब वह सिर बेडरूम में था। लड़की डरती रही और अंत में बुरी तरह डर के मारे अपने बिस्तर में छिप गई। लेकिन गुड्डा गुड़िया को बचाने के लिए उसने एक साहसी फैसला लिया। अगले दिन वह एक खिलौनों की दुकान गई और एक पुलिस वाला गुड्डा खरीद कर लाए। उसे खिलौनों के घर में रख दिया ताकि वो उस परिवार की रक्षा कर सके। यहाँ तक कि खाना खाते वक्त उसने उनके लिए दुआ भी की। लेकिन रात होते ही सब कुछ उल्टा हो गया। पुलिस वाला जमीन पर गिरा पड़ा था, उसका सिर भी गायब था। गुड्डा गुड़िया का मुंह खुला हुआ था, मानो उन्होंने अभी कुछ भयानक देखा हो। लड़की घबरा गई और पूरे कमरे में वह डरावना सिर ढूंढने लगी। वह सिर अब आईने के अंदर छिपा हुआ मिला। लड़की ने उसे धमकाते हुए कहा और बिस्तर में जा छुपी। अगले दिन वह फिर से दुकान पर गई और इस बार एक इंडियन प्राचीन पुजारी महायाजक का गुड्डा ले आए। उसे उम्मीद थी कि ये इस डरावने सिर को हरा देगा। रात को जब वह फिर से खिलौनों के घर के पास गई, उसने देखा कि पूरा गुड्डों का परिवार एक ही दिशा में देख रहा था। वहाँ वह महायाजक कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा था। लड़की को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। जब उसने दोबारा देखा तो महायाजक की मुद्रा अजीब सी हो गई थी। वह कुछ गड़बड़ समझ गई और जल्दी से दूसरी तरफ गई। वहाँ पाया कि महायाजक भी मारा जा चुका था। जब उसने पलटकर देखा तो वह डरावना सिर अब चुपचाप उस गुड्डों के परिवार के पीछे खड़ा होकर उन पर हमला करने वाला था। लड़की ने डर के मारे चिल्ला दिया। माँ ने आवाज सुनी और कमरे में आई, लेकिन लड़की ने डर से झूठ बोल दिया कि उसने बुरा सपना देखा था। माँ को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर बस कुछ ही मिनटों में जब लड़की दोबारा खिलौनों के घर के पास गई तो देखा कि गुड्डा गुड़िया दोनों मारे जा चुके थे। उसने चारों ओर देखा, वह छोटा बच्चा वहाँ नहीं था। वो मन ही मन दुआ करने लगी कि बच्चा सुरक्षित हो, लेकिन जब उसने हर कोना देखा तो दंग रह गई। अब वह डरावना सिर उसी छोटे बच्चे के शरीर पर लगा हुआ था। लड़की ने तुरंत वह सिर फेंक दिया और डर के मारे फिर बिस्तर में छिप गई। अगले दिन उसने अपने माता पिता से कहकर वह खिलौनों का घर किसी और को दे दिया। उस घर की नई मालिक बहुत खुश थी। उसने जल्दी से घर खोल कर देखा तो देखा वह डरावना सिर एक बार फिर उस छोटे बच्चे के शरीर पर लौट आया था।